हाय दोस्तों, अभिक्रियाओं के प्रकार में अगला जो सीरीज है वो है यानी कि प्रकार है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जो कि उपचयन अपचयन, वैसे नाम से दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उपचयन अलग होता है, अपचयन अलग होता है। ठीक है, उपचयन को अपन अलग भाषा में कह सकते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, मतलब इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। और अपचयन होता है उसका वही नाम है, अपचयन ही है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उपचयन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन के निकलने को उपचयन या फिर इसको कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इससे आपको एक शब्द याद रखना होगा, क्या? ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसको अपन कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो बाहर कौन निकलेगा? हाइड्रोजन। या अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं तो भी अपन क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझते ध्यान से। देखिए, एक्सपेरिमेंट है कि एक अपने चाइना डिश में कॉपर का चूर्ण ले लिया। ठीक है, और इसको 3 पाई की मदद से, यानी कि 3 पाई जो कि रखने का होता है, उसकी मदद से इसको कॉपर वाली जो चाइना डिश थी उसको ऊपर रख दिया, और उस चाइना डिश के नीचे अपने एक जाली रख दी जो कि गर्म करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, इसके बाद में बर्नर जो होता है उसको अपन नीचे जलाते हैं जिससे आग निकलती है। ठीक है, अब आग से अपन क्या करेंगे? कॉपर को गर्म करेंगे, मतलब ताप ताप देंगे। अब ये होता है कि जो आपका कॉपर का चूर्ण होता है वो जल रहा है या फिर गर्म हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो होता ये है कि जो आपका कॉपर होता है वो जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जल रहा है उससे क्रिया कर लेगा और बना देगा ऑक्साइड, जैसे आप रिएक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कॉपर लिया था, ठीक है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया, ताप दिया, तो ताप देने के पश्चात वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया। जहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ा है और जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसको अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, देखो, उपचयन अपचयन वैसे नाम दोनों सेम सेम है, तो आप एक काम कीजिए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया याद रखिए। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला, अपचयन। कौन सी? अपचयन। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, देखो, ऑक्सीडेशन उपचयन या ऑक्सीकरण के लिए, रिडक्शन अपचयन के लिए। अपचयन उपचयन का विपरीत प्रक्रम है। अब विपरीत आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी कि देखो, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, लेकिन अपचयन में ऑक्सीजन क्या करेगा? बाहर निकलेगा, साथ में हाइड्रोजन जुड़ेगा। जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है उसको अपन कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, अपने बनाया था कॉपर ऑक्साइड, उस कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं ताप दे करके, तो क्या होता है, जो आपका H2 होता है उसके साथ ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकल जाता है जल बन के, तो आपका कॉपर होता है वो अकेला हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि कॉपर पहले ऑक्सीजन युक्त था, बाद में कॉपर होता है उसके पास ऑक्सीजन चला गया, मतलब इसने ऑक्सीजन को क्या किया? दान में दे दिया, बाहर निकाला, निष्कासन किया। तो जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसको अपन कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब दोस्तों अपन क्या करते हैं कि जब उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों को मिला देते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि वो दोनों साथ साथ में चलती है ना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अगर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो फिर इसको अपन क्या नाम देंगे? तो उस अभिक्रिया का अपन नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसको अपन कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, आगे जाके कॉपर बन जाता है और जल का अणु बनता है। ठीक है, पहले हाइड्रोजन के साथ कोई नहीं था ऑक्सीजन, अब बाद में एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जहाँ से हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है
जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको अपन कहते हैं उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। लेकिन कॉपर ऑक्साइड था, बाद में कॉपर हो गया, मतलब इसने ऑक्सीजन को बाहर निकाला है। जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बात को समझना, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हुआ। अब इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो भाई साहब जब बाहर निकलेगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, अपचयन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी अभिक्रिया हो जाती है अपचयन। अब आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है, तो फिर इसको अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखते हैं अपन आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं अपन अभिक्रियाओं के प्रकार का लास्ट पॉइंट है ऊष्मा के आधार पर। देखिए ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, मैं उसको पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। देखो ऊष्माक्षेपी, इसमें एक आपको वर्ड पकड़ना होगा। ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्मा, ऊर्जा। क्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, क्षेपण होना, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ या उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो अभिक्रिया हो रही है, इसमें उत्पाद बन रहे हैं, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है तो उसको अपन कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे CH4 प्लस O2 आगे जाके बनाए CO2 प्लस 2H2O, ठीक है, जिसमें उत्पाद बना सही लेकिन इसके साथ में ऊर्जा भी बाहर निकली, ठीक है। अब जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सेकंड जो है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होता था, ऊष्मा बाहर निकलती थी, अब इसका आप जस्ट विपरीत सोच सकते हैं। ऊष्माशोषी मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसको अपन कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ग्लूकोज का जल में विलयन बनना। जब ग्लूकोज का जल में अपन विलयन बनाते हैं तो भाई साहब क्या होता है, इसमें ऊष्मा या फिर ऊर्जा बाहर निकलती है। N2O2 इसके साथ में आपका अभिक्रिया होती है 2NO, उसके साथ में यहाँ पर ऊर्जा भी बाहर निकलेगी, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। तो इस प्रकार से अपन का जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार वाला मतलब टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो लास्ट एंड फाइनल जो बचा है आपके चैप्टर फर्स्ट का, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा और उसके बाद आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।